हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज से हम इकोनॉमिक्स के एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कई तरह के योगदान दिए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर और जिनका हमें जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हेब्रियूज़ के बारे में। क्या आपको पता है हेब्रियूज़ जो थे ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के पहले के लोग थे। इनकी एक सोसाइटी होती थी हेब्रियूज़ की, जो कि इज़राइल के आसपास था। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में हमें जानने के लिए कैसे मिलता है? तो इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो प्रॉफिट्स के द्वारा मिलती है। यानी इनके जो पुजारी होते थे, ठीक है, उन्होंने जो इनके बारे में लिखा है उन टेक्स्ट से हमें पता चलता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जिस समय के बारे में हेब्रूज़ का जो टाइम था वो कौन सा समय था? ये समय था जब एक आदिवासी समाज जो था वो धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा, है ना, कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक समाज में एक समय ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ता है, डेवलप होते चला जाता है। जब वो डेवलप होता है तो एक ट्राइबल सोसाइटी से वो धीरे धीरे एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगता है, वो टूटने लगता है। तो कहीं ना कहीं हैब्रूज जो थे, है ना, इनको ये भी टूटने लगे धीरे धीरे। अब हम समझते हैं कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी। तो सबसे पहली चीज़, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अ, इसका विरोध करते थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर लोग ओनर बनेंगे तो बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हेब्रूज सोसाइटी जो था ये रूल ऑफ कंडक्ट पे काम करता था। इनका एक नियम कानून था और उसी के अंदर ये उस नियम कानून को मानते थे और जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता था। अब हम इसके कुछ खास फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। तो जैसे जो हम सूदखोरी कहते हैं, अगर आप किसी को आपने पैसे दिए, अब उसके बदले आप उससे ब्याज के रूप में बहुत महंगा ब्याज ले रहे हैं, ये चीज़ इस सोसाइटी में, हेब्रू सोसाइटी में नहीं होती थी। यहाँ ये सख्त मना था। ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं अभी के समय में, उसको उसूरी कहते थे। उसूरी, USURY। और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था कि आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। उसके बाद दूसरी जो फीचर थी हेब्रूज सोसाइटी की वो थी कॉमर्स एंड जस्ट प्राइस की। तो पहली चीज़ जो ये थी कि ये लोग फॉल्स वेट को एकदम बहुत ज़्यादा इसका विरोध करते थे कि जो कम वजन करके सामान को बेचा जाता था, ठीक है, उसको विरोध करते थे। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट किसी चीज़ को में नहीं होनी चाहिए। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि किसी भी तरह का जो मिलावटखोरी है उसको ये लोग अपोज करते थे। दूसरा, मोनोपोली, किसी भी एक इंसान का या एक किसी बिजनेस का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए, उसको भी लेकर के ये इसका विरोध करते थे। साथ ही साथ स्पेक्यूलेशन और ये सब जो जुआ वगैरह होता है, इसको भी ये लोग नहीं चाहते थे। और इसको लेकर के जो रूल ऑफ कंडक्ट इनका बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। देन एक्सपोर्ट ऑफ फूड को ये लोग कहते थे कि हमारे देश के बाहर या हमारे सोसाइटी के बाहर खाना जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संकट के समय खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदा रख सकती है। तो ये लोग एक्सपोर्ट को रोकते थे। साथ ही साथ ये भी कहते थे कि होर्डिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा सामान है जिसको मार्केट में जानबूझ करके हम बेच ही नहीं रहे हैं, उसको होर्ड करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जब बाद में उसको महंगे में बेचेंगे। तो ये सब भी करने के लिए लोग नहीं चाहते थे। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल और जहाँ तक हो सके लोगों के हितों के बारे में ये सोचते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो रिटेल प्रॉफिट होता था, जो दुकानदार का जो प्रॉफिट होता था, वो इस हेब्रूज के समय में फिक्स होता था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट कितना भी कमा सकते हैं और खूब अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। इसको कहते हैं जस्ट प्राइस, है ना। और उसके बाद जो मिडिल मैन की जो प्रॉब्लम होती थी उसके बीच में, है ना, किसी भी काम में एक मिडिल मैन होगा, वही सब चीज़ों को डील करेगा, वो दो लोगों को कनेक्ट करेगा। तो वो मिडिल मैन का कंसेप्ट ये लोग ज़्यादातर अपोज करते थे। ओके। लेबर की क्या स्थिति थी? तो एग्रीकल्चर लेबर को ये सबसे ऊपर मानते थे। मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो इंडस्ट्री होती है उन पर इनका ज़्यादा उन इंटरेस्ट दिखाते भी नहीं थे और कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा ग्रो हो भी ना।
ठीक है। एग्रीकल्चर को ये जितना हो सके उतना इनकरेज करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि एग्रीकल्चर ही सबसे फंडामेंटल चीज़ है किसी लिविंग के लिए, है ना। तो ये एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। साथ ही साथ अगर कोई वर्कर है उसको प्रोटेक्ट करना, यानी कि उसको जितने भी तरह की सिक्योरिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड करना, अगर वो एग्रीकल्चर लेबर है तो, है ना। और जो रूल को अगर डिनाई करते हैं, जो रूल को नहीं मानते हैं, उन पर पेनल्टी लगाने का काम भी ये करते थे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एग्रीकल्चर को ये ज़्यादा एग्रीकल्चर जो होता है उसको ये प्रमोट करते थे, लेकिन जो बाकी सेक्टर होते हैं उसको ये प्रमोट नहीं करते थे। उसके बाद एक बहुत ख़ास चीज़ है इसमें, जुबली ईयर और सेवन्थ ईयर। जुबली ईयर का मतलब होता है कि हर 15 साल में जो यहाँ पे जितने भी लोग थे हेब्रूज़ में, सभी को हर 15 साल में अपनी ज़मीन को दूसरे को लीज़ पे देना पड़ता था, और ये नियम था, ये देना ही देना है। तो इससे क्या होता था, एक जो प्राइवेट ओनरशिप वाली बात होती है वो बहुत कम हो जाती थी, प्राइवेट ओनरशिप बहुत कम होता था। साथ ही साथ हर 15 साल में ये सबको करना होता था। और दूसरा था सेवन्थ ईयर, एक जुबली ईयर था और ये सेवन्थ ईयर था। सेवन्थ ईयर में क्या होता था कि हर 7 साल के बाद, मतलब हर 6 साल के बाद जो उसका नेक्स्ट ईयर होगा, उसमें ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़ना होता है। हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो ज़मीन होता है उसमें नाइट्रोजन की जो है कमी हो जाती है, और अगर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये तो साइंस है, लेकिन ये लोग आज से सोचिए लगभग 6-7 हज़ार साल पहले भी ये चीज़ को समझ चुके थे। तो इसीलिए वो कहते थे कि सेवन्थ ईयर होगा उसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं होगा, और जिससे कि वो ये चीज़ तो नहीं जानते थे कि उससे फर्टिलिटी का क्या होता है, लेकिन वो ये समझते थे कि मिट्टी जो है वो एक लिविंग चीज़ है, और उसमें फिर से पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का फिर से रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ को लेकर के वो लोग अवेयर थे, तो इसलिए उन्होंने सेवन्थ ईयर का एक रूल बनाया था। और जो इसके ऊपर हमने जुबली ईयर के बारे में बात किया, तो उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्थ होता है, जैसे मैं अपनी ज़मीन को दूसरे को लीज़ पर दूंगा 15 साल के लिए, फिर वो अपने ज़मीन को दूसरे को देगा 15 साल के लिए, तो इससे जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेल्थ वाला प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाता है। तो एक बहुत ही आइडल सोसाइटी, ठीक है, 5,000 साल पुरानी एक बहुत ही आइडल सोसाइटी थी हेब्रूज़ की, ठीक है। इसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तरह तरह के सोसाइटी, तरह तरह के थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।